दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखते हैं ये समझाने वाला हूं। ये एक्सरसाइज अभ्यास 2E क्लास 7th की है, जिसमें मानक रूप में संख्याओं को लिखने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखते हैं, निम्न संख्याओं को मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल पहले नोट कर रखे हैं, तो इनको हम समझेंगे कैसे मानक रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 5500, तो इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे। तो हमें एक डिजिट को छोड़कर दशमलव लगाना है, तो इसका मतलब है हमें लिखना है 5.5 और बाकी जो संख्या बचेगी ये, इसको लिखना है 10 की घात के रूप में। तो लिखेंगे यहाँ पर गुणे, और कितने अंक के बाद में मैंने दशमलव लगाया है, 1 2 3 के बाद में, तो यहाँ घात बन जाएगी 3। तो ये इसको मैंने मानक रूप में लिख दिया है, मानक रूप। तो 5500 को मानक रूप में इस तरह से लिखेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि जितने जीरो होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 1000 लिखा है, तो इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी ये है 10 की घात 3, यानी 10 की घात 3 बराबर होता है 1000 की। तो आगे दिया है मैंने सेकेंड नंबर 66,000, तो इसको हम कैसे लिखेंगे मानक रूप में। तो यहाँ पर मुझे दशमलव लगाना है, यहाँ पर 6.6। अब इतनी संख्याओं के बाद में मैंने दशमलव लगाया है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणे 10 की घात 4। ये अब ये ऐसा कैसे हुआ है कि यहाँ पर 10 की घात 4 कैसे आया है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 10 की घात 4 कैसे हुआ है। तो अब इसी को हम समझेंगे। इस चीज़ से, अगर इस संख्या से हम वापस से इस संख्या को ला पाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 की घात 4, तो 6.6 इंटू 10⁴, यानी गुणे में आ जाएंगे 4 जीरो। तो जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की एक जीरो हटा देंगे तो ये दशमलव भी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर 66 और ये 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 66,000। तो इस संख्या से हम इस संख्या को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो मानक रूप यहाँ पर लिखा है मैंने, ये सही है। अगला दिया गया है 773 और उसके बाद में 738, उसके बाद में 40, तो इसको कैसे मानक रूप में लिखेंगे। हमें दशमलव एक अंक के बाद में ही लगाना है, तो यहाँ लिखेंगे 7.38 और मैंने दशमलव यहाँ लगाया, तो इतनी संख्याएं मुझे लेनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणे 10 की घात 6, तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है 0.0055, इसको कैसे मानक रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 बटे में 1 2 3 4 4 जीरो। ये मैंने दशमलव हटाया है, तो दशमलव हटाकर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और अब हम इसको 1 2 3 4, ठीक है ना, तो यहाँ पर 10,000 से इसको भाग करेंगे, तब देखेंगे कि ये इतना आता है या नहीं। और इतना मैंने दशमलव हटाया है, तो यहाँ पर इतना तो आ ही जाएगा जब हम इससे इसको भाग करेंगे। मुझे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये 55 और ये बटे में हो जाएगा, यहाँ पर जितने जीरो उतने ही 10 बनेंगे, यानी 10 की घात 4, 1 2 3 4, तो 10 की घात 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो 10 की घात 4 हो गया।
अब अगर मुझे यहाँ पर दशमलव लगाना है तो अगर मैं यहाँ पर दशमलव लगाऊंगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो वो मैं बाद में कर सकता हूँ ऐसा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 55/10⁴। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव अगर हम लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस 55 को 10 से भाग कर रहे हैं। तो अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर हमें गुणा भी करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 55 × 10⁻, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस की हो जाएगी -4। तो ये इसका मानक रूप हो गया। और अगर हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हम 55 को भाग कर रहे हैं 10 से, और जब भाग करेंगे तो यहाँ गुणा भी करेंगे, यानी एक यहाँ से संख्या कम हो जाएगी। अगर हम 5.5 लिखते हैं तो यहाँ पर गुणे में आ जाएगा 10⁻−3, एक घात कम हो जाएगी दशमलव लगाने पर। तो इस तरह से हम इसको मानक रूप में लिखेंगे। अब हम बताने वाले हैं आपको क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इस संख्या को हम मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको हम पहले गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो हैं यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर दशमलव लगाना है। तो इसको हम लिखेंगे 6.2 इंटू, और मुझे 7 जीरो और इसके बाद में दशमलव लगाए तो इसको भी गिनना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगे 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁸। 6.2 × 10⁸। ये मैंने इसको स्टैंडर्ड रूप में लिख दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी 6.10⁸ आ गई है। अब यहाँ पर इसको मुझे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 0.00008 को 8 का दशमलव रिमूव करेंगे, दशमलव को हटाना है। तो ये जब हम दशमलव को हटाएंगे तो बटे में, इस संख्या के बटे में 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 8/1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, मतलब 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये 10। तो 1 2 3 4 5 10 हो जाएंगे यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 8 बटे, जितने जीरो उतने ही 10 बनेंगे, 1 2 3 4 5। तो 10⁵5 यहाँ पर हो जाएगा, यानी जितने जीरो उतने ही 10 बनेंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर जब लिखा हुआ है 5 जीरो 3 4 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 × 10 × 10 × 10 × 10, यानी जितने जीरो उतने ही 10 आएंगे यहाँ पर। तो 3 2 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं कितनी बार है, 5 बार, तो 10⁵5। इसको पहले इसमें चेंज करेंगे, फिर उसके बाद में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10⁵5 हो गया। अब ये बटे में है, हर की जगह पर है, जब हम इसको अंश के साथ में ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻−5। ये इस तरह से आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो 460 करोड़, अब मुझे यहाँ पर पहले लिखना है 460 करोड़। तो 460 मैंने लिख लिया है, और यहाँ पर आ जाएंगे लगभग 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये हो गया 460 करोड़, 460 करोड़ वर्ष। अब मुझे इसको वैज्ञानिक संकेतन या स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करना है, तो हम इसको लिखेंगे 4.6 गुणे, अब मैंने दशमलव यहाँ पे लगाया तो मुझे यहाँ से यहाँ तक गिनना है इसको। तो 7 जीरो तो ये हो गए, 8 और एक यहाँ 9, तो यहाँ बन जाएगा 10⁹9 वर्ष। तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, 4.6 × 10⁹9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15
करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मुझे मानक रूप में लिखना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 220 और ये 30, यानी 4 3 7 जीरो यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसको हम लिखेंगे, दशमलव यहाँ लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1.5 गुणे 3, 2 5, 2 7 और 1 8, तो ये आ जाएगा 10 की घात 8 किलोमीटर। तो ये जो है मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। तो दशमलव ना एक अंक के बाद में लगाया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात 22 दिया गया है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया गया है 5.98 गुणे 10 की घात 22 कुंटल दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 5.98 गुणे 10 की घात 22, ये दिया गया है। तो जब हम ये दशमलव हटाएंगे तो इसके आगे कितने जीरो होंगे, ये मुझसे पूछा गया है। तो जब हम दशमलव हटाएंगे तो इसका मतलब है गुणे 10 की घात 22, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, या फिर हम यूँ कहें कि 10 गुणे 10 आ जाएगा, यानी 100 ही है ये। तो 598 अब हो गया, मैंने दशमलव हटा दिया है यहाँ से। तो 598 गुणे 10 की घात 22, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2, क्योंकि 10 2 बार है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात जो है माइनस की हो जाएगी। तो इसको अब हम लिख सकते हैं 598 गुणे 10 की घात 22 गुणे 10 की घात -2। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 598 गुणे 10 की घात 22 और ये माइनस का 2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 22 में से ये घट जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 598 गुणे 10 की घात 20। तो इसका मतलब है कि मुझे 598 के आगे कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 20। अतः 20 जीरो या 20 शून्य बढ़ाने होंगे। यहाँ पर मुझे 20 शून्य बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैंने जब दशमलव हटाया यहाँ से तो मुझे इसके आगे कितने शून्य बढ़ाने होंगे, 20 शून्य बढ़ाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो पहला दिया गया है यहाँ पर 42, यानी 425 और 4 जीरो। तो यहाँ पर मुझे दशमलव लगाना है 4 के बाद में, तो 4.25 और गुणे, अब 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6 हो जाएगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है। दशमलव लगाया है यहाँ, और जहाँ पर दशमलव लगाएंगे उसके बाद की संख्याओं को गिनकर 10 की घात के रूप में लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6। 2 करोड़ 20 लाख, तो इसे वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख। तो यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 20 लाख ये हो गया है। तो 2 करोड़ और ये 20 लाख हो गया है। तो अब हम इसे वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर मुझे दशमलव जो है, यहाँ पर दशमलव मुझे 2 और 2 के बीच में लगाना है। तो 2 के बाद में हम दशमलव लगाएंगे तो ये 2.2 हो जाएगा, और गुणे कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 10 की घात 7। ये हो गया वैज्ञानिक संकेतन इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है 0.405। तो इसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में या वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करेंगे।
तो सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे, तभी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 45 बटे 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तभी मैं यहाँ पर इसको हटा पाऊँगा। तो अब मुझे यहाँ पर इसको लिखना है, यहाँ पर इसको लिखा है 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं तो 10 की घात 6 हो जाएगा। तो 45 बटे 10 की घात 6, और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे यानी इसके साथ में ले आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी संख्या। तो ये हो जाएगा 45 गुणे 10 की घात माइनस 6। और अगर हम यहाँ पर 4.5 करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो मैं इसको ही इतना लिखकर बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर दशमलव लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि मुझे 45 बटे 10 लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे दशमलव आ पाएगा जब हम 10 से इसको भाग करेंगे। और बाकी जब हम भाग करेंगे 10 से तो 10 की घात माइनस 6 गुणा भी मुझे 10 से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जब हम इससे इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात। अब यहाँ इसकी घात 1 है, तो 1 है तो यहाँ पर प्लस की है 1, यहाँ पर माइनस के 6 हैं, तो 6 में से 1 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 10 की घात माइनस 5। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मैंने इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिख दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है 0.0025 को वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम डेसिमल को हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 25 बटे में 1 2 3 4, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने ही जीरो बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 बटे में 10 की घात 4, जितने जीरो उतनी ही घात हो जाती है 10 की। अब मुझे अगर यहाँ पर दशमलव लगाना है तो इसका मतलब है 25 बटे 10 करना पड़ेगा गुणे में। अभी तो मैं इसको यहाँ इसके साथ में मुझे ले जाना है, तो ये आ जाएगा 25 गुणे 10 की घात माइनस 4, क्योंकि जब हम इसको अंश के साथ हर को ले जाएंगे तो अंश की जगह पर ले जाने पर घात बदल जाती है, तो इसका चिन्ह हो गया माइनस का। तो अब हम यहाँ पर 10 से भाग करेंगे, गुणे 10 की घात माइनस 4 गुणे 10। अब ऐसा क्यों किया है, जब हम यहाँ पर भाग करेंगे इसमें तो हमें गुणा भी करना पड़ेगा उसी संख्या से। तो 10 से इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2.5, 10 से भाग करने पर गुणे और 10 की घात माइनस 4 और यहाँ 10 की घात प्लस 1, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस का बचेगा यहाँ 3, तो यहाँ आ जाएगा 10 की घात माइनस 3। ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या वैज्ञानिक संकेतन।